जय श्री श्याम। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं दो चीजें कवर करूंगा। एक, जो सीएमए इंटर बोथ ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हैं जून 26 टर्म में, वो लॉ का एग्जाम दे के आए होंगे और अब अपने को देना है ओएमएसएम जो 12 जून को है। तो पढ़ने के लिए कंटेंट बहुत ज्यादा है लेकिन टाइम बहुत कम है, तो किस तरीके से प्रेपरेशन को मैनेज करना है वो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। और दूसरा सुपर इंपॉर्टेंट चीज, जो कल तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे, पेपर लिखोगे फाइनली, तो जो 3 hours 15 minutes तुमको टाइम मिलेगा, उस 3 hours 15 minutes को किस तरीके से मैनेज करें ताकि 100 में से मैक्सिमम मार्क्स अपने सिक्योर कर सके। क्या स्ट्रैटेजीज होने चाहिए, क्या अटेम्प्ट सीक्वेंस होना चाहिए, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। तो दोनों पार्ट्स होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के, लेकिन ये सुपर इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कल के एग्जाम के लिए। ट्राई करूंगा जितना छोटा से छोटा हो सके ताकि तुमको कम टाइम, ज्यादा टाइम भी ना ले और सब कुछ बता दे। देखो, पहले तो देखो, जब तुम आज लॉ का पेपर दे दिए, अब लॉ का पेपर फाड़ दो, बिकॉज यू डोंट हैव द टाइम कि तुम उसको डिस्कस करो और ओएमएसएम में से टाइम वेस्ट करो। ज्यादा बेटर है कि ओएमएसएम को पढ़ो, लॉ के पेपर को फाड़ के फेंक दो। कल का जो पेपर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। क्वेश्चन 1 इज एमसीक्यू कंपल्सरी 30 मार्क्स। बाकी जो 8 क्वेश्चन है उसमें से 5 अटेम्प्ट करना है। अब उसमें 1 ओएम थ्योरी होगा, 3 ओएम प्रैक्टिकल और 3 एसएम। परफेक्ट। यानी किसी एक चीज पे तुम रिलाय करके एग्जाम में जा नहीं सकते। अब हमको पढ़ना तो सब कुछ है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कवरेज कैसे करें, कोई एक चीज पे मत फोकस करना। मैं ना यहां पे तुमको ना कोई टाइम टारगेट्स दे रहा हूं और कुछ डिटेल में नहीं बात कर सकते अपने, बिकॉज तुम्हारे पास डिटेल में जाने का टाइम ही नहीं है। तुम्हारे पास आज तुम 5 बजे एग्जाम दे के आ रहे हो, कल 2 बजे फिर से 1 PM 1:45 पे ही तुम्हारा नेक्स्ट ओएमएसएम का पेपर शुरू हो जाएगा, रीडिंग टाइम। तो बहुत कम टाइम है, उसमें किस तरीके से मैनेज करना है, बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी मैं तुमको यहां दे रहा हूं। देखो, स्टार्ट कर देना तुम ओएम प्रैक्टिकल से और ट्राई करना स्पीड को बनाए रखने का, फटाफट से बस पढ़ते हुए चलना, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट को देखना, इसके बियॉन्ड कुछ भी मत देखना, देख के कोई फायदा नहीं है, ना ही तुम्हारे पास टाइम है। तो सिर्फ ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट है, तुमको टेलीग्राम चैनल, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा, बस यही तुमको रेफर करना है, नथिंग एल्स। पहला, सबसे पहले ओएम प्रैक्टिकल के साथ शुरू करना, डिमांड फोरकास्टिंग को करना, फिर कैपेसिटी प्लानिंग, सिम्युलेशन, एलपीपी। 4 छोटे चैप्टर्स है, बहुत फटाफट तुमको ये चारों चैप्टर्स का या तो नोट से पढ़ लेना और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना यहां पे से। अदरवाइज मैराथन से पढ़ लेना। अगर तुमको कोई चैप्टर है जो याद नहीं आ रहा, मैराथन का नीड है, तो मैराथन से फटाफट से 2x करके पढ़ लेना और 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। फिर चले जाना असाइनमेंट पे और ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। अगेन असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर्स है, मतलब तुमको स्टेप्स याद करना है। स्टेप्स अगर याद है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है अलग अलग क्वेश्चंस पे। फटाफट से क्वेश्चंस को एक बार ऊपर से देख लेना, एक क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेना और आगे बढ़ जाना। परफेक्ट। तो 6 ये चैप्टर हो गए। इसके बाद तुम चले जाना मशीन्स पे। मशीन्स पे मैंने तुमको पार्ट वाइज करके पढ़ाया है, वो चारों पार्ट से कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बार फटाफट से चारों पार्ट्स को गो थ्रू कर लेना, ठीक है। मशीन से एक क्वेश्चन गारंटीड आना ही आना है, तो ध्यान से करना। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एक क्वेश्चन ध्यान से करना आना ही आना है। अभी वो लोग ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक वो वाला पार्ट से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पर्ट वाले पार्ट से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो सारा मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट। खाली ये सारे क्वेश्चंस को बस ऊपर से देख लेना, जितना देख पाओ, मोर देन इनफ होगा। अपना नोटबुक लेना और अपना मेन बुक जो अपना है और नोट्स दोनों को साइड में खोल लेना और फटाफट से देखते हुए चले जाना, ठीक। जब तुम ये 8 चैप्टर्स कर लोगे ना, तुम्हारे जो 6 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 5 आई थिंक इन चैप्टर्स से आ जाएंगे, 5 इन चैप्टर्स से आ जाएंगे 5 क्वेश्चंस। अरे यहां तुम्हारा 35 मार्क्स सिक्योर हुआ, ठीक है। बाकी भी करना है लेकिन अभी नहीं, बिकॉज तुमको इंपॉर्टेंस के ऑर्डर पे जाना पड़ेगा। तो एक बार ये 5 क्वेश्चंस को सिक्योर किया, हो सकता है 6 ही आ जाए इन चैप्टर्स में से, लेकिन चलो फिर भी मानते हैं कि 5 इसमें से आना चाहिए। उसके बाद आ जाना एसएन के अंदर में, पहले आ जाना चैप्टर 1 को करना। देखो 8 वहां तक था ना, फिर चैप्टर 1 एसएम चैप्टर 1 को 9 नंबर पे कर लेना और फिर चैप्टर 1 किया तो चैप्टर 4 भी तुमको करना पड़ेगा 10th नंबर पे, क्योंकि दोनों एक ही ब्लॉक में आएगा। एसएम चैप्टर 1 विल बी 2, 3, 4, 5, 6A, तो एसएम चैप्टर 4 होगा 6B, तो दोनों करके ही फायदा है। तो इन दोनों को फटाफट से एकदम, मतलब एक घंटे में ट्राई करना कि दोनों हो जाए, 1 से 1.5 घंटे में मैक्सिमम दोनों चैप्टर तुमको फटाफट से निपटा लेना होगा। ये हुआ। फिर तुम आ जाना एसएम के चैप्टर 2 पे 11 नंबर पे, तो 7A एंड 7B इसी से आएगा, तो ये चैप्टर को तुम कर लोगे। मैराथन से ही देख लेना, मैराथन को चला लेना एकदम 2x के स्पीड में, बुक को सामने रख लेना, नोट्स को सामने खोल लेना। मैराथन में मैं बोलता जा रहा हूं, तुम लाउडली बस यहां बोलते हुए चले जाना,
ठीक है, उसी से मैराथन के साथ साथ में ही पढ़ते हुए जाना, तो कम टाइम में तुम्हारा पढ़ाई अच्छी तरीके से हो जाएगा और तुम भटकोगे भी नहीं ज्यादा। क्लियर है? तो इसी के साथ अपना वहां पे 5 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स कवर हुआ। यहां पे तुम्हारा 2 क्वेश्चन इधर और कवर हो गया, 2 क्वेश्चन यानी 2 into 2 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 यहां कवर हो गया। अब चैप्टर 3 से 2 क्वेश्चन और आएंगे। ये जब हो गया तुम्हारा एसएम वाला जब पार्ट हो गया, तो मेरे ख्याल से इसके बाद जब तुम जाओ, अब इसके बाद देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा पता है, तुम ना 1.1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर मिनिमम 1 आवर ओएम थ्योरी को दे देना। ये अपना 10th नंबर हुआ ना, इधर 11th नंबर पे ओएम थ्योरी को देना, ओएम थ्योरी को 1 आवर देना। और क्या करोगे इस 1 घंटे में? कुछ नहीं करना है तुमको, मैं बता रहा हूं। जो मेरा ओएम थ्योरी का मैराथन है वो 3 घंटे का है, उसको सुन लेना 2x के स्पीड पे। 3 आवर का मैराथन है, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट से उसको सुन लेना। 1 से 1.5 आवर्स तुम ओएम थ्योरी को देना, उससे ज्यादा मत देना। क्लियर? 1 to 1.5 आवर्स। एक बार ये हो गया तो इससे क्या होगा तुमको मालूम है? 2 क्वेश्चंस, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2A 2B आएगा वो भी इससे कवर हो गया, तो तुम्हारा सेफ साइड हो जाएगा। कम से कम सेफ साइड हो गया ना एटलीस्ट, कि चलो कुछ नहीं भी आया, अगर ओएम प्रैक्टिकल कुछ डिफिकल्ट हुआ, एसएम में कुछ गड़बड़ हुआ, तो हम एटलीस्ट इसको मैनेज कर पाएंगे कम से कम। क्लियर है? और प्लस तुम्हारा एमसीक्यूज इसके साथ कवर हो जाएगा, एमसीक्यूज इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब तुम्हारा 11th नंबर कंप्लीट हो जाता है तो 12th नंबर पे जाना एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का अभी मैंने एमसीक्यू बैंक और पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यू बैंक का जो मैंने अभी रिसेंट में डाला था उसको कर लेना, खाली मोर देन इनफ है। उसमें अगेन तुम ज्यादा टाइम मत देना, 1 to 1.5 आवर्स ही देना, एकदम स्किप मत करना मेरे हिसाब से, बिकॉज 30 मार्क्स का एमसीक्यूज आएगा, तो 1 से 1.5 आवर्स एमसीक्यूज को देना। ठीक है? जब तुम ये 12 चीजें जो मैंने बताया है सीक्वेंस में, जब तुम ये 12 चीजें कवर कर लोगे, देन आई डोंट थिंक तुम्हारे को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम लगेगा। मेजर पार्ट्स अपने कवर कर चुके हैं। उसके बाद तुम आ जाना जो बचे हुए चैप्टर्स है, फिर तुम कर लेना टाइम स्टडी, क्यूइंग कर लेना 13 में, टाइम स्टडी प्रोडक्टिविटी कर लेना 14 नंबर पे। फिर अगर तुमको लास्ट में ये करना हो तो ये कर लेना, 15 नंबर पे एसएम का चैप्टर 3 कर लेना। जैसे तुमको टाइम मिले वैसे वैसे आगे बढ़ना। और एक बार जब चैप्टर 3 हो गया 15 नंबर पे, उसके बाद तुम आ जाना ये बचे हुए चैप्टर्स पे 9, 10, 11, ये जो है 16th नंबर पे, इसको भी देख लेना। क्लियर है? तो ये सीक्वेंस को फॉलो करना फटाफट से। ओएम प्रैक्टिकल का भी मैराथन है, एसएम का भी मैराथन है, ओएम थ्योरी का भी मैराथन है, एमसीक्यूज का भी मैराथन है, और टाइम बच गया तो पीवाईपीज, जो आई एम श्योर तुमने पहले भी देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर तुमको देखना हो तो पीवाईपीज का भी सारा मैराथन है, जून 20 से लेके जून 23 से दिसंबर 25। इसके बियॉन्ड और कुछ चाहिए नहीं तुमको अपने रिविजन्स को करने में। तो अच्छी तरीके से पढ़ना, कोई भी डाउट लगे तो आई एम हियर फॉर यू, टेलीग्राम करना जैसे तुम कर रहे हो, मैं सबका जैसे रिप्लाई करता जा रहा हूं तुम्हारा भी कर दूंगा। परफेक्ट। एक तो ये हुआ। अब चलते हैं सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल अपने को किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। कल अपना पेपर एग्जाम अपने को देने का है। एग्जाम देना है तो भैया 3 hours 15 मिनट जो अपना एग्जाम टाइम होगा ना, वो बड़े ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से उसको यूज करना। और ये 3 hours 15 मिनट्स को अगर तुम अच्छी तरीके से यूज कर लोगे ना, अगर तुम ये 3 hours 15 मिनट्स को अच्छी तरीके से यूज कर लोगे, देन कहीं पे कोई नहीं रोक सकता तुमको अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई हमने बहुत अच्छी तरह से करा है, रिविजन हमने अच्छी तरीके से करा है। बस ये 3 घंटा 15 मिनट अपने को बचा के रखना है। सबसे पहले अपना माइंडसेट को स्ट्रांग रखो। देखो सीएमए इंटर का तुम एग्जाम दे रहे हो, फाउंडेशन नहीं, तो अगर तुम ये एक्सपेक्ट करो कि सारा पेपर इजी आ जाए तो वो गलत एक्सपेक्टेशन है। हाँ, होप करो इजी आ जाए, लेकिन प्रिपेयर तुमको होना होगा कि गंदा से गंदा पेपर आ सकता है। अब तो एआई का जमाना है सर, डरा क्यों रहे? डरा नहीं रहा, रियलिटी बता रहा हूं तुमको। हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि पेपर डिफिकल्ट आए, लेकिन अगर आया तो मैं ये नहीं चाहता, ये तो डेफिनेटली नहीं चाहता कि उसको देख के तुम्हारा मोटिवेशन हिल जाए और तुम पेपर खराब कर दो। दैट इज व्हाट आई डोंट वांट। पेपर क्या है वो तो ठीक है, तो इसीलिए बी प्रिपेयर्ड। पेपर इजी आया बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बी प्रिपेयर्ड कि पेपर डिफिकल्ट आ सकता है और आने का काफी हाई चांसेस भी होता है, तो उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। अब तो माइंडसेट तुमको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। मान के चलना पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, 2-3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो हमसे नहीं बने, हमको नहीं आए। अब वो देखते हुए
हमको 3 आवर्स 15 मिनट्स को किस तरीके से यूज करना है, दैट इज द मेन पॉइंट। सबसे पहला 15 मिनट्स का जो तुमको रीडिंग टाइम मिलेगा, एसएम का जो 3 क्वेश्चन है 6A, 7AB, 8AB, ये तीनों को फटाफट से एक बार ग्लांस कर लेना, ठीक है, क्या क्या पूछा है तुमको पता चल जाएगा, क्या क्या पूछा है एक बार हाईलाइट कर लेना, इससे तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उधर बगल में एक टिक कर देना कि हाँ हमको ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, जो नहीं आता है बगल में क्रॉस कर लेना कि ये नहीं आता है, और जो आता है फिर टिक कर लेना। तो बेसिकली उससे तुमको पता चल गया कि चलो ऐसे में हमको 2 क्वेश्चन तो मेरा सिक्योर है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इससे तुमको ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, और इसमें देना तुमको 2 से 3 मिनट ही है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि आधा पेज का होगा, तीन क्वेश्चंस ऑफ एसएम, एकदम डायरेक्ट तो क्वेश्चंस होंगे। फिर आएगा अपना ओएम थ्योरी। ओएम थ्योरी आएगा क्वेश्चन 2 पार्ट ए और बी, बस 1 मिनट में खाली उसको भी देख लेना, इतना पता लगा लेना कि क्या तुमको वो आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो टिक, नहीं आता है तो क्रॉस। अब ये दोनों देख के तुमको इतना पता चल गया कि अगर ओएम प्रैक्टिकल डिफिकल्ट भी हुआ तो हम कितना इसमें बचा पाएंगे। हो सकता है तुमको देखो एसएम थ्योरी 3 आएगा, ओएम थ्योरी का 1 क्वेश्चन होगा, तब हो सकता है तुमको 4 में 4 आता होगा तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया। हो सकता है 4 में 3 आता होगा, यानी अब तुमको पता है कि ओएम प्रैक्टिकल 2 आना ही चाहिए, या हो सकता है 4 में 2 ही आता होगा। फिर हम ओएम प्रैक्टिकल को देखेंगे। ओएम प्रैक्टिकल का 3 क्वेश्चन होगा, अब तीनों को बहुत अच्छी तरीके से 10 मिनट बचेगा तुम्हारा रीडिंग टाइम, ये 10 मिनट पूरा का पूरा ओएम प्रैक्टिकल पे देना कि हमको एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखे कि कहां कहां से आ रहा है। पहले चैप्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेना, 6 क्वेश्चन कौन से चैप्टर्स से आए हैं। फिर देखना एक एक ब्लॉक को पढ़ के कौन सा ब्लॉक का दोनों पार्ट्स तुमको अच्छी तरीके से आ रहा है, सीक्वेंसिंग कर लेना रीडिंग टाइम में। सबसे पहले तुमको ओएम प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना है, तो ओएम प्रैक्टिकल का फर्स्ट सीक्वेंस बनाना। अटेम्प्ट सीक्वेंस ये रेड में लिख रहा हूं, रेड में अटेम्प्ट सीक्वेंस लिख रहा हूं। अटेम्प्ट तुम कैसे करोगे मालूम है, सबसे पहले तुमको पेपर में ओएम प्रैक्टिकल लिखना है, तो ओएम प्रैक्टिकल का जो बेस्ट क्वेश्चन तुमको आ रहा है ना, उसको साथ में रीडिंग टाइम में मार्क कर लेना कि हाँ ये दोनों पार्ट्स अपने को आता है, क्वेश्चन 1 इसी को करेंगे, फिर क्वेश्चन 2 इसी को करेंगे। अगर तीनों इससे आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, 2 आए तो 2, जैसा भी होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, एसएम करोगे तो एसएम का दोनों लिख लेना। अगर मान लो एक एसएम कर रहे हो, एक ओएम थ्योरी कर रहे हो, तो वैसे करके तुम सीक्वेंसिंग कर लेना रीडिंग टाइम के अंदर में। क्लियर? ये जैसे ही तुमने कर लिया 15 मिनट इसमें लग जाएगा। अब तुम्हारा राइटिंग टाइम शुरू होगा। राइटिंग टाइम शुरू होगा ना, एमसीक्यूज पे मत जाना। क्यों मत जाना? बिकॉज एमसीक्यूज तो तुमने रीड किया नहीं है, वो तो करोगे ही, तो अभी तुम फ्रेश ही रीड करोगे। तो जो ये 15 मिनट्स तुमने पेपर रीड किया है ना, इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना, क्योंकि तुम फ्लो एक बनाए हो, 15 मिनट इस पे स्पेंड किए हो, तो इसी का राइटिंग शुरू कर देना फटाफट से। राइटिंग तुमको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू अटेम्प्ट ओएम प्रैक्टिकल। फर्स्ट तुम ओएम प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करोगे। देखो कुछ तो तुमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि तुम कोई भी प्रैक्टिकल पार्ट अटेम्प्ट ही ना करो। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ यू तुम तीनों ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। 3 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल में 3 क्वेश्चंस है, तो तुमको ओएम प्रैक्टिकल तीनों के तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सीक्वेंस में। ऑब्वियसली अगर आता है तो ये मत करना कि एक ही पार्ट आ रहा है और तुम उसको फर्स्ट अटेम्प्ट कर दिए, नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट वो होगा जो बोथ पार्ट्स तुमको आ रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट भी वो होगा जो दोनों पार्ट्स आ रहे हैं। मान लो थर्ड वाले क्वेश्चन में तुमको एक पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो एक बार के लिए उसको रहने देना, मत अटेम्प्ट करना अभी, ठीक। 1 घंटा 20 मिनट लेना है, कब? जब 3 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में 1 घंटा 20 मिनट मत ले लेना। 3 ब्लॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हो तब तुमको 1 घंटा 20 मिनट लेना है। 3 ब्लॉक्स, 3 क्वेश्चन भी नहीं बाबा, तुम बोलोगे 3 क्वेश्चन, 3 ब्लॉक्स दोनों पार्ट्स, यानी 6 क्वेश्चन हो गया, उसके लिए तुमको 1 घंटा 20 मिनट लेना है। मैक्स टू मैक्स 1 आवर 30 मिनट्स। 1 आवर 30 मिनट्स तुम क्रॉस कर ही नहीं सकते, इसीलिए मैंने यहां 1 आवर 20 मिनट्स लिखा, ताकि थोड़ा सा अगर तुमको टाइम का जरूरत भी पड़े तो चलो 5 to 10 मिनट्स तुम्हारे पास बफर है। एक बार जब तुम ओएम प्रैक्टिकल हुआ, देखो अगर 3 क्वेश्चंस कर रहे हो तब तो 1 आवर 20 मिनट्स, अगर 2 क्वेश्चन कर रहे हो तो लाइक मे बी 50 मिनट्स 55 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर तुम लोगे। आइडिया ये होता है कि टोटल एग्जाम में 6 क्वेश्चन है, एग्जाम में टोटल ना 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 ब्लॉक्स होते हैं। कैसे? 5 ब्लॉक्स जो तुमको एक एक ब्लॉक करना है, क्वेश्चन 2 से लेके 8 तक में 5 प्लस एक एमसीक्यू का ब्लॉक, 6 ब्लॉक्स होते हैं, तो तुमको 30 मिनट्स ईच ब्लॉक में स्पेंड करना है, दैट इज योर 3 आवर्स, ठीक है। तो यहां जब तुम 3 ब्लॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, ओएम प्रैक्टिकल का जो 3 ब्लॉक क्वेश्चन होता है उसका तुम 1.5 घंटे उसको मैक्सिमम दे सकते हो। तो अगर तुम तीनों अटेम्प्ट कर रहे हो 1 आवर 20 मिनट्स में कंप्लीट करना, 2 कर रहे हो तो फिर तुमको अकॉर्डिंगली 55 मिनट्स 50 मिनट्स 1 आवर मैक्सिमम ट्राई करना उसको कंप्लीट कर लेने का। जैसे ही तुम्हारा जितना भी तुमको ओएम प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना है, ऑब्वियसली वो वाला जो आता है,
अगर नहीं आ रहा तो अभी अटेम्प्ट मत करना। ओएम प्रैक्टिकल जैसे कंप्लीट हुआ चले जाना एमसीक्यूज में, थ्योरी नहीं अभी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को लास्ट के लिए भूल से भी मत छोड़ देना, पैनिक में रॉन्ग होगा और ये 30 मार्क्स चला जाएगा। तो बीच में तुमको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना, एकदम पेपर के बीच में, जहां 1 घंटा खत्म हुआ, 1 से 1.5 घंटा खत्म हुआ, फर्स्ट चीज तुमको एमसीक्यूज लेना है। 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है, 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, 2-2 नंबर का। 40 मिनट्स मैंने तुमको यहां पे दिया है, 40 मिनट्स तुम आराम से लोगे, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। तुमको एमसीक्यू में टाइम नहीं बचाना है, तुम एमसीक्यूज अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करो। लोग उल्टा करते हैं, वो एमसीक्यूज से टाइम बचाते हैं। अरे भाई यहां पे तो तुमको बेस्ट रिवॉर्ड मिल रहा है, 30 मार्क्स मिल रहा है 40 मिनट के अंदर में। बाकी जगह तो तुम 70 मार्क्स लड़ रहे हो 2.5 घंटे में, तो ये 30 मार्क्स में क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, 70 मार्क्स में कर लेना। ये 30 मार्क्स तुमको पूरा पूरा अच्छी तरीके से करना है। अब ये भी नहीं सर बोले टाइम लेके करना है, 1 घंटा ले लेंगे, नहीं, 40 मिनट्स मैक्सिमम। 30 मिनट्स भी बहुत है वैसे तो, 40 मिनट्स मैंने तुमको बफर रख के बोला है कि अटेम्प्ट करना एमसीक्यूज, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो नहीं भी आ रहा एक बार मार्क कर देना, एक बार मार्क कर देना, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मार्क कर देना। भले ही लास्ट में तुमको टाइम मिले तो रिविजिट कर लेना। अब बचता लास्ट का 1 घंटा, 2 घंटा हो गया तुम्हारा। अब जो लास्ट का 1 आवर बचता है ना, उसमें तुम थ्योरी अटेम्प्ट करना। अगर तुमको एसएम का थ्योरी अटेम्प्ट करना है एसएम, ओएम का थ्योरी अटेम्प्ट करना है ओएम, जो भी थ्योरी तुमको अटेम्प्ट करना है। देखो एक तो एसएम का करना ही पड़ेगा, अगर ये मे बी तुम 2 एसएम करोगे या तीनों एसएम करोगे, 2 ओएम प्रैक्टिकल या 2 एसएम और 3 ओएम प्रैक्टिकल, या 1 एसएम और 1 ओएम थ्योरी, जैसे भी तुम करोगे। यहां पे तुम्हारे पास वो चॉइस आ रहा है। एसएम सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना, वो शायद तुमको और बेटर तरीके से आता होगा, ओएम थ्योरी से बेटर आता होगा एसएम, तो पहले उसको अटेम्प्ट करना और फिर जाना ओएम थ्योरी को अटेम्प्ट करने के लिए। थ्योरी आंसर्स को छोटा मत करना, मैं देखता हूं लोग को बहुत छोटे छोटे आंसर लिख देते हैं और फिर मार्क्स नहीं मिलता है। अगर यहां पे 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आएगा, मिनिमम तुमको 1 पेज लिखना है। एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से एकदम हेड पॉइंट बनाना, अंडरलाइन करना, फिर बगल में तुम उसका राइट अप देना, 3 से 4 लाइन का राइट अप देना, एक लाइन छोड़ना, फिर एक पॉइंट लिखना, अगेन अंडरलाइन करना, 3 से 4 लाइन का राइट अप देना, फिर एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट। तो इस तरह से तुमको मिनिमम 1 से 1.5 पेजेस तुमको पर आंसर करना है, क्योंकि रिटन एग्जाम है यार, सीधी बात है, एग्जामिनर तुमको पेज के लेंथ पे मार्क्स देंगे, तो तुमको मिनिमम 1 से 1.5 पेजेस का आंसर करना है। छोटा छोटा आंसर मत लिखना, मार्क्स नहीं। तुम आधा पन्ना का आंसर लिख के एक्सपेक्ट करोगे तुमको 7 में 7 नंबर मिल जाए, तो सर नहीं मिलेगा ना, कैसे मिलेगा। यू हैव टू मेक योर आंसर वेरी प्रेजेंटेबल, नीटली लिखना, अंडरलाइन करके 3-4 लाइन का राइटअप, एक लाइन छोड़ो, अंडर पॉइंट लिखो, अंडरलाइन करो, 3-4 लाइन का आंसर। ये सब करोगे तो तुम्हारा 2 पन्ना ऐसे ही चला गया। स्मार्टली थ्योरी को अटेम्प्ट करना, नीट लगे पेपर में, पढ़ के लगे कि यार इसको सब आता है, ऐसा परफेक्ट। हेड पॉइंट्स जितना बुक का याद आ रहा है उतना अच्छी तरीके से लिखना, कुछ भी अपने वर्ड में हेड पॉइंट्स को ट्राई करना कि चेंज ना करो, बुक का ही जो आ रहा है, अगेन एग्जाम में जो याद आएगा वही लिखोगे। तो जैसा याद आता जाए लिखते चलना, बस कुछ छोड़ना नहीं है। अटेम्प्ट का टारगेट तुम्हारा 100 मार्क्स का होना चाहिए। अटेम्प्ट में हर बार बोलता हूं, अटेम्प्ट 100। एग्जामिनर को नहीं दिखाना है कि हमको नहीं आता, ये लो ये क्वेश्चन नहीं आता, ये हमने छोड़ा है। उसको पता लगाने दो कि अगर तुमको नहीं आ रहा है या आ रहा है, उसको दिखाना नहीं है कि हमको नहीं आता है। यू हैव टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स। आता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आता हो तो कुछ तो आएगा ना। क्रिएटिव राइटिंग में हम कहा मास्टर है यार, लिख देना थोड़ा, कुछ भी जो आ रहा है वो लिख देना, ठीक है। और ये सब अगर तुम कर लोगे, 1 इंक की लिखना प्लीज यार, तुमको कलर बुक नहीं बनाना एग्जाम हॉल के पेपर को, कलर बुक नहीं है वो, तुम्हारा कलरिंग का कैनवस नहीं है, 36 रंग नहीं चाहिए उसमें, सिर्फ एक कलर ब्लैक, प्रेफरेंस है ब्लैक, नहीं तो ब्लू मैक्सिमम, बस कोई रेड कलर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक कलर बस। रूलर पेंसिल कुछ नहीं चाहिए तुमको, प्रेजेंटेशन तुम लाइन वाइन टानोगे, नहीं चाहिए ये सब चीज। फिर भी अगर तुमको करना हो करना, लेकिन टाइम का ध्यान रखना प्लीज। मैं तो बार बार ये बोलता हूं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक पेन और पूरा पेपर तुम्हारा है, फुल पेपर तुम्हारा है, ठीक है। कैलकुलेटर वगैरह अपना ले ही जाना। ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो, कल शांत दिमाग से एग्जाम देना। कुछ भी डाउट हुआ मैं यहीं बैठा हूं, तब तक के लिए जय श्री श्याम।